पूर्व सीपीएस रण सिंह मान का विधायक को निमंत्रण, झूठ बोलकर जनता से वाहवाही न लूटे। 6 पूर्व विधायकों ने खराब फसल मुआवजे को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं चरखी दादरी तहलका। जिले में भले ही बारिश का दौर थम गया हो, लेकिन हालात और भी खराब हो गए हैं। जल भराव ने किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ सरकार ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के नाम पर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसी को लेकर 6 पूर्व विधायकों सहित कांग्रेसियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। रोष प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी पूरी तरह काम नहीं करता, जिसके कारण उनकी फसल का मुआवजा उनको नहीं मिल पा रहा है। सरकार खराब फसलों की गिरदावरी करवाए और किसानों को कम से कम 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा राशि प्रदान करे। वहीं जिले में हुई जल भराव को लेकर भी विपक्ष का गुस्सा फूटा है, क्योंकि जल भराव होने के कारण लोगों के घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। एक तरफ तो विधायक का कहना है कि 2 घंटे में पानी की निकासी हो जाती है, जबकि पूर्व सीपीएस रण सिंह मान का कहना है कि विधायक को उनका निमंत्रण है। जल भराव की जगह पर जाकर फोटो खिंचवाने से जल भराव की समस्या दूर नहीं होती। उपायुक्त मनीष नागपाल का कहना है कि उनको मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन मिला है कि किसानों की खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक डीसी के मार्फत हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। और जिस तरह से बारिश हुई और बारिश की वजह से लगभग 90% फसल खत्म हो चुकी, खराब हो चुकी है, तो उसकी स्पेशल गिरदावरी करा के और उचित मुआवजा दिया है। आम किसान की मांग है कि कम से कम पर एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। क्यों आज किसान और मजदूर जो निर्भर है वो खेती पे निर्भर है और 80% से लेकर 90% तक खेती खत्म हो चुकी है। तो जो निर्भर थे इस पे वो आज मायूस है। तो सरकार को स्पेशल गिरदावरी करा के 50,000 रुपए पर एकड़ देनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। सरकार की जो बात है, चाहे लोकल विधायक है चाहे हमारी सरकार है, ये कहने के लिए कुछ भी कह सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जिससे आम जन खुश हो। जैसे बरसात की वजह से काफी मकानों में तरेड़ आई है, काफी मकाने पड़े भी हैं, तो स्पेशल पटवारी, संबंधित पटवारी भेज करके, चाहे वो शहर का है चाहे गांव का है, गांव में लगभग गांव में घरों में पानी भर चुका है, तो स्पेशल गिरदावरी करके उनको मुआवजा देना चाहिए। और सरकार को जब ये पता होता है कि हर साल बारिश होती है, तो बारिश के समय से पहले उन्होंने अपना करना चाहिए, रक्षा के लिए करना चाहिए कि भाई बरसात होगी, ज्यादा पानी आ जाएगा तो किस तरह से हम उसका बरसात का बचाव कर सके। लोगों को सरकार जो है ना, सरकार ये चाहती है कि ज्यादा मुआवजा ना दिया जाए। उसका उदाहरण ये है कि जैसे फैमिली आईडी बना दी है, एक फैमिली आईडी में एक मजदूर है, उसको दिखा दिया ये मोटर मालिक है, ये गाड़ी मालिक है, ये कर्मचारी है। इस तरह करके ये जो पोर्टल है, पोर्टल एक दिखावा है, ढोंग है। ये आम जो किसान है उसको मुआवजा ना मिले तो ये तो ढकोसला है और ये बंद ही रहता है। लगभग पोर्टल जो है ये तो एक दिखावा है सरकार का। डीसी महोदय को सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि पूरे दादरी जिले में बारिश अधिक होने से न केवल फसल बाजरा, ग्वार या किसी ने मूंग बोया या सब्जियां बोई या कपास की झोंकी थी, वो बारिश की वजह से बर्बाद लगभग हो गई है। और सरकार का मतलब बेशर्मी है, ये निकम्मापन है कि अभी तक केवल इस एक बात को छोड़ करके मैंने पोर्टल खोल दिया। पोर्टल तो पहले भी खुलते रहे, कौन सा सरकार ने आज तक मुआवजा दिया? क्यों धरने पर बैठे हैं किसान? आज भी बैठे हैं ना, लोहारू भी बैठे हैं, भिवानी भी बैठे हैं, बाढ़ में बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? तो सरकार गंभीरता से ले, सरकार जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति करे, आश्वस्त करे लोगों को कि मॉडलिटीज क्या हो, किस तरह से मुआवजा दे पाएंगे। पोर्टल को कब खंगोलेंगे, कब देखेंगे कि किस गांव में, किस इलाके में, किस फसल को कितना नुकसान हुआ। तो सिर्फ इसके कि हमने पोर्टल खोल दिया, तो सरकार खुद को खुलासा करे ना, मॉडलिटीज क्या होंगी, प्रक्रिया क्या होगी, कोई चीज सरकार ने नहीं बताई। इसलिए हमको ज्ञापन देना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, अध्यक्ष के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग सरकार में है, वो किसी भी पोजीशन में, उनका सिर्फ काम एक रहा है कि फुटा आ जाए, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। और ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैसले कहाँ होते हैं,
क्या सरकार के किसी आदमी ने, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मंत्री हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ, विधायक हूँ, पदाधिकारी हूँ, क्या कोई बात स्पष्ट की है कि सरकार की प्रक्रिया क्या होगी नुकसान को मापने की और फिर मुआवजा देने की? जलेबी उतारने की जरूरत नहीं है। सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि उसने क्या करना है, दादरी विधायक भरपाई कैसे करेंगे। दादरी में पानी भरा पड़ा है, इधर से उधर घुमा देते हैं, इधर से उधर घुमा देते हैं। आप चाहे वो कॉलेज रोड देख लो, चाहे वो एमसी कॉलोनी देख लो, चाहे वो डाइनो पार्क का देख लो, चाहे वो झंडे चौकी की तरफ, कहीं भी जाओ आपको पानी भरा दिखाई देगा। तो फिर मेरा ये निमंत्रण है, मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ। एक जगह तो जो चरखी को रास्ता जाता है माल गोदाम से, आज भी 300 फुट लंबाई में पानी भरा है। चलो मैं देखो, चिड़िया मोड़ पर चलो, कोई आदमी, छोटे व्हीकल वाला तो जाने की हिम्मत नहीं करता, मंडी के अंदर घुस कर फिर दूसरे गेट से जाकर के फिर सड़क लेते हैं। जो एक ज्ञापन सौंपा गया है इसमें पानी की निकासी को लेकर व्यवस्था है और जो जल भराव के कारण किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में है। ये मांग की गई है कि सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाया जाए और जो क्षति हुई है फसल की, जहाँ जल भराव है, जहाँ क्षति हुई है, उसके बारे में पूरा मुआवजा देंगे। सर, जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है सर, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा। कुछ किसान ऐसे हैं जो उस पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, उनके लिए क्या कुछ अल्टरनेट सुविधा है? तो ये संज्ञान में लाया गया, इसके बारे में विस्तार से मैं अपने अधिकारियों से बातचीत करूंगा। और ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है, इसमें किसान स्वयं है तो अपने नुकसान के बारे में ये अपलोड करते हैं। तो इसमें अगर कैसी दिक्कत है तो मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनसे मैं इसके बारे में बता दूंगा। जैसा कि संज्ञान में आपने भी लाया है, आज उपायुक्त के तौर पर मैंने अभी पदभार ग्रहण किया है, तो इसके बारे में सभी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। तो खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।